दोस्तों आज हम यहाँ जानेंगे आगमन और निगमन विधियों के बारे में पूरी जानकारी। गाइस देखिए, आपने देखा है मैथमेटिक्स ले लीजिए आप या हिंदी ले लीजिए, वहां पे आगमन और निगमन विधि के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। गाइस अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं ना तो मैं कहूंगा एग्जामिनेशन में आने वाले 2 नंबर आप पक्के करते हैं अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं। तो गाइस आगमन विधि क्या होती है? गाइस आगमन विधि को इंग्लिश में आप इंडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि के जन्मदाता कौन है? इस विधि के जन्मदाता महोदय अरस्तु हैं। कौन है गाइस? महोदय अरस्तु हैं। ये विधि क्या करती है गाइस? ये विधि जो है आपको ये पहले उदाहरण प्रस्तुत करती है और उदाहरण के बाद आपको सिद्धांत सिखाती है। तो इस विधि को गाइस आप आगमन विधि कहते हैं। ऐसी विधि गाइस जो पहले आपको एग्जाम्पल बताती है और एग्जाम्पल को बताने के बाद आपको रूल बताती है, मतलब ये उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, उसे आप गाइस आगमन विधि के नाम से जानते हैं, उसे आप इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? गाइस एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी बिंदु समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्लियर किया जाएगा। गाइस इसमें कुछ शिक्षण सूत्र प्रयोग होते हैं, इसमें कुछ सूत्र प्रयोग होते हैं। जैसे पहला सूत्र होता है आपका ज्ञात से अज्ञात, मतलब नॉन टू अननोन। गाइस इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे को पहले वो चीजें बताई जाती है जो बच्चे को पता होती है, फिर वो चीजें बताई जाती है जो बच्चों को पता नहीं होती है, उसे गाइस आप ज्ञात से अज्ञात कहते हैं। जैसे गाइस आप पहले बिल्ली के बारे में बता रहे हैं तो ये ज्ञात हो गया, और फिर आप बाघ के बारे में सिखा रहे हैं बच्चे को तो ये अज्ञात था। तो ये आप ज्ञात से अज्ञात की तरफ जा रहे हैं। गाइस अगर आगे चलूं तो यहाँ पे आपका आता है विशिष्ट समान की ओर, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट समान की ओर। गाइस क्या होता है? जो आप बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ना, पहले वो उदाहरण आपके विशिष्ट होंगे, और इन उदाहरण जो आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे वो विशिष्ट होंगे, और उसके बाद जो आप नियम बताएंगे ना वो नियम आपके गाइस कैसे होंगे? सामान्य होंगे। तो गाइस अगला पॉइंट आता है आपके पास स्थूल से सूक्ष्म की ओर। गाइस इसके बाद आता है मूर्त से अमूर्त, और फिर आता है प्रत्यक्ष से प्रमाण। तो गाइस अगर आपसे कोई भी ये पूछा जाए ना कि भाई ये किस विधि का संबंध रखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म, तो आप कहेंगे आगमन विधि। मूर्त से अमूर्त किस में जाते हैं? आगमन विधि। गाइस आप सोच रहे होंगे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ क्या होता है? गाइस स्थूल मतलब आप क्या होता है, किसी बड़ी चीज के बारे में जानकारी देते हैं और फिर आप उसके छोटे छोटे हिस्सों की जानकारी देते हैं। मान लेते हैं आप बच्चों को यहाँ पे प्लस या माइनस सिखाना चाह रहे हैं, तो भाई आप गेंदों के माध्यम से या बॉल के माध्यम से या कंकड़ के माध्यम से उसे आप क्या करना सिखा रहे हैं? आप उसे प्लस माइनस करना सिखा रहे हैं। और गाइस फिर आप क्या है, कॉपी और किताब के माध्यम से प्लस माइनस करना सिखा रहे हैं। गाइस मूर्त चीजें मतलब जिसे बच्चा देख पा रहा होगा पहले उसकी जानकारी दोगे, और फिर ऐसी चीजों के बारे में बताओगे जो बच्चा देख नहीं पा रहा है। तो गाइस ये सभी शिक्षण सूत्र जो थे ये आपके आगमन विधि के थे। आगे चलता हूँ गाइस, इसके चरण क्या है। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है आगमन विधि में? सबसे पहले आप क्या करते हैं, उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपने कोई उदाहरण बच्चों के सामने रखा, बच्चा उस उदाहरण का अवलोकन करेगा, उस उदाहरण के बारे में सोचेगा। ऐसे 3-4 उदाहरण आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इन तीनों चारों उदाहरण के बारे में बच्चा सोच रहा है, सोचकर कोई परिणाम निकाल रहा है। परिणाम निकालने के बाद गाइस कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाए जाएंगे, और ये सिद्धांतों को फिर उसके बाद उदाहरण के माध्यम से पुष्टि की जाएगी। यही गाइस चरण होते हैं आगमन विधि के। अब गाइस देखिए, हर विधि के लाभ और हर विधि के दोष भी होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो गाइस इस विधि के कुछ लाभ हैं। क्या लाभ है? विद्यार्थी स्वयं खोज करता है। गाइस देखिए, आपने विद्यार्थी को उदाहरण दे दिया, विद्यार्थी यहाँ खुद दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, तर्क कर रहा है, और निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। तो यहाँ बच्चे को मेहनत करनी पड़ रही है, स्वयं काम करना पड़ रहा है, स्वयं नियम खोजने पड़ रहे हैं। तो भाई ज्ञान कैसा होगा? ज्ञान स्थायी होगा। गाइस अगर आपसे पूछा जाए विद्यार्थी स्वयं नियमों की खोज किस विधि में करता है, तो आपका जवाब होगा आगमन विधि में। गाइस आगे चलता हूं। अब देखिए, जब आप किसी कार्य को खुद से करते हैं ना, अब आप खुद कर रहे हो, तो आपके अंदर उस चीज को करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो जाती है गाइस आगमन विधि में। आगे चलूंगा। अब रुचिकार बन जाता है। रुचिकार क्यों बन जाता है? क्योंकि आप उदाहरण दे रहे हो, बच्चा यहाँ खुद से कार्य कर रहा है, बच्चे को अनुसंधान मतलब खोज करने के मौके मिलते हैं, छात्र करके सीखता है। और इस विधि में जो तर्क शक्ति होती है, बौद्धिक विकास जो होता है बच्चों का बेहतर होता है। गाइस कैसे होता है, कैसे याद रखोगे? गाइस अब देखिए, आप अब क्या करना पड़ता है, आगमन विधि जो होती है ना, यहाँ बच्चा क्या करता है, स्वयं नियमों की खोज कर रहा है। आपने उदाहरण दे दिया बच्चों, बच्चा खुद दिमाग लगा रहा है, बच्चे को तर्क करना पड़ेगा, बच्चे को तर्क करना पड़ेगा, तर्क करेगा तो बौद्धिक विकास होगा। गाइस यहाँ छात्र को स्वयं काम करना पड़ेगा, कोई यहाँ पे उसे हलवा नहीं मिल रहा है, यहाँ स्वयं काम करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ क्या होगा, छात्र
करते हुए बेहतर सीखेगा। अब यहाँ बच्चे को खोज भी करने का मौका मिलेगा, भाई इतने सारे मौके देंगे आप तो शिक्षण तो रुचिकार बनेगा ना। तो गाइज ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आगमन विधि से बन सकती थी, पर गाइज इसके ना कुछ कमियां भी है, इसके कुछ दोष भी है। इसके दोष आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या है। गाइज क्या होता है, ज्ञान अर्जन बहुत धीमा हो जाता है, क्योंकि यार बच्चा यहाँ करके सीख रहा है, आपको पता है बच्चे उतनी जल्दी नहीं करते। अब किसी चीज की खोज करना है, आधी चीजें करना है, तो भाई टाइम तो लगेगा, तो ज्ञान अर्जन बहुत धीमा हो जाता है, समय बहुत अधिक लगेगा, बिल्कुल लगेगा। पाठ्यक्रम आप इस तरह अगर कराएं ना तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञान अर्जन धीमा किस विधि में होता है, आगमन विधि लगा देना। समय अधिक किस में लगता है, आगमन विधि लगा देना। पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है, आगमन विधि लगा देना। अध्यापक निष्क्रिय हो जाते हैं इसमें, अध्यापक का उतना कार्य नहीं होता आगमन विधि में, क्योंकि बच्चा खुद से करके सीख रहा है। तो गाइज यहाँ भी आप लगा सकते हैं आगमन विधि। सभी विषय वस्तु पढ़ाई नहीं जा सकती गाइज, इसकी एक बड़ी कमी है कि आप हर एक चीज नहीं पढ़ा सकते इसके माध्यम से। छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, और परिणाम पूर्णतः सत्य भी नहीं होते हैं। भाई आप उदाहरणों के माध्यम से निकाल रहे हो, इसमें कोई वैज्ञानिक कुछ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो परिणाम होंगे ना वो पूर्णतः सत्य नहीं होंगे गाइज। और इस विधि का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप रेखा गणित, आयत, परिमाप, क्षेत्रफल आदि के सूत्रों की स्थापना कर सकते हैं, बीजगणित पढ़ा सकते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग ज्ञात करना सिखा सकते हैं, आदि चीजें गाइस इस आगमन विधि से आप लोग कर सकते हैं। गाइस निगमन विधि चालू करने से पहले मैं कहूंगा कि गाइस ये वीडियो आप सुबह 7 बजे देखते हैं, और आपको बता दूं रात 9 बजे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जो आपका 2020 एग्जामिनेशन क्लियर कराएगी। तो गाइज आप सभी लोग रात 9 बजे का सेशन जरूर ज्वाइन करें। जो लोग नहीं कर रहे हैं रात 9 बजे यूट्यूब में पहुंचे, ओपन करें चैनल को और क्लास जरूर ज्वाइन करें। तो गाइज बिल्कुल आप लोग मोटिवेट हो जाएं और एक बेहतर तैयारी। और इससे पहले मैंने बहुत सारी थ्योरीज दी है, वो नहीं देखी तो देख लेना। जीन प्याजे की दे दी है मैंने, बाल्यावस्था, शिशावस्था, किशोरावस्था की दी है, तो वो सारी थ्योरीज आप लोग जरूर अटेंड करें अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। गाइज आगे चलूंगा निगमन विधि। भाई निगमन विधि के जन्मदाता कौन है गाइज, वो भी अरस्तु महोदय ही हैं। आपको बता दूं आगमन निगमन दोनों के जन्मदाता अरस्तु हैं, बड़ी अच्छी बात यह है। अब गाइज देखिए वो जो विधि हम पढ़ के आए ना उसे उल्टा कर दो। क्या कर दो गाइज, उसे उल्टा कर दो, उसका अपोजिट ले लो, उसका अपोजिट ले लो। तो ये अपोजिट क्या बन जाता है, ये अपोजिट आपका निगमन विधि बन जाता है। वहां क्या कर रहे थे हम, आगमन में क्या कर रहे थे गाइज, आगमन में हम उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे थे, तो इसमें हम नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे। मान लेते हैं आप बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं, आपने एक नियम बच्चों को बता दिया कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये बच्चों को आपने बता दिया। फिर आप बच्चों को उदाहरण दे रहे हो कि भाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर आप इस तरह सॉल्व करोगे। तो गाइस ये होता है, पहले आपने नियम बता दिया और इसके बाद आप क्या बता रहे हैं, इसके बाद आप बच्चों को एग्जाम्पल, इसके बाद आप बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये किस विधि में होगा, ये विधि निगमन विधि मानी जाएगी गाइस। अब देखिए भाई जो ये शिक्षण सूत्र है ना इसे उल्टा दो, बस बन गई आपकी निगमन विधि। उसमें ज्ञात से अज्ञात था, इसमें अज्ञात से ज्ञात रहेगा। इसमें आप बच्चे को एक फॉर्मूला बताया, बच्चा को ज्ञात नहीं था वो फॉर्मूला, बच्चे के लिए फॉर्मूला ज्ञात था, और फिर उसके बाद आप कुछ उदाहरण बता रहे हो। गाइस सामान्य, भाई नियम जो होते हैं ना आपके, जो नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं और उदाहरण जो होते हैं विशिष्ट होते हैं। तो आपकी ये विधि जो होती है सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है गाइस, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। तो आपको बता दूं यहाँ पहले आपको सूक्ष्म चीजों को जानकारी होगी, फिर पूरा संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा, और गाइस सिद्धांत से उदाहरण की तरफ ये विधि चलती है। ये विधि जो होती है आगमन विधि की उल्टी होती है गाइस। आगे चलते हैं, इस विधि के भी कुछ चरण माने गए। क्या चरण है गाइस इसके, इसमें पहले आप सिद्धांत का ज्ञान देना, बच्चों को पहले कोई सिद्धांत का ज्ञान दोगे, उन सिद्धांतों का उदाहरण में प्रयोग कराओगे, फिर उसकी सत्यता की जांच करोगे, फिर उन उदाहरणों के द्वारा उसे सत्यापन करोगे गाइस। पर यह विधि ज्यादा बेहतर है आगमन विधि से। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि भाई इसमें लाभ ज्यादा हैं, इसमें आप समय की बचत कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है बच्चे की याददाश्त तेज हो सकती है, स्मरण शक्ति तेज होती है, इसको पाठ्यक्रम आप समय में पूरा कर सकते हो। ये विधि जो होती है शिक्षक केंद्रित विधि हो जाती है एक प्रकार से देखा जाए तो। बार बार अभ्यास करने पर अधिक लाभ बच्चे को होता है और इसके परिणाम पूर्णतः सत्य होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये विशेषज्ञों के द्वारा वेरीफाई होते हैं। तो गाइज ये पूर्णतः कैसे होते हैं, सत्य होते हैं, पर इसकी भाई कुछ कमियां भी है। अगर आप ऐसा सभी काम बच्चों के लिए कर दोगे तो बच्चा तर्क करना नहीं सीख पाएगा, विचार करना नहीं सीख पाएगा, जिज्ञासा बच्चों के अंदर नहीं रहेगी। ये बड़ी कमी है इस विधि की।
बच्चे के अंदर रटने की क्षमता आ जाएगी। अब भाई आप बता रहे हो ना a+b² ये होता है a² b² और ये ab, बच्चे ने रट्टा मार लिया इसका, तो रटने की प्रवृत्ति इस विधि में आती है। वैज्ञानिक दृष्टि का थोड़ा सा अभाव है। वो जो ऊपर वाली विधि थी ना वो वैज्ञानिक विधि थी। क्यों हम उसे वैज्ञानिक विधि कह रहे हैं आगमन विधि को? क्योंकि गाइस आगमन विधि में बच्चा रिसर्च कर रहा है। विज्ञान क्या करती है? विज्ञान भी तो रिसर्च करती है ना, तो बच्चा भी तो वहां रिसर्च कर रहा है। तो वो ऊपर वाली जो है वैज्ञानिक विधि है। आगे चलते हैं। भाई देखिए आत्मविश्वास इसमें तो कम रहेगा। ये विधि में आत्मविश्वास कम रहता है क्योंकि बच्चे ने खुद कार्य नहीं किया है, देख लिया रट लिया चीजों को, तो आत्मविश्वास इसमें नहीं आता। इस विधि का प्राप्त ज्ञान जो होता है वो थोड़ा सा अपूर्ण और अस्पष्ट होता है, क्योंकि बच्चा करके नहीं सीख रहा है, तो भाई थोड़ा सा अपूर्ण और अस्पष्ट रहेगा। गाइस देखिए यहाँ पे अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहे, परिमाप निकालना चाहे, व्यास, परिधि और आदि निकालना चाहे, तो सूत्रों के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऊपर भी यही बताया। नहीं भाई, ऊपर अलग बताया। मैंने ये बताया कि आप इनके माध्यम से परिमाप, क्षेत्रफल आदि का सूत्र बना सकते हो। ऊपर हमने बनाना सिखाया था और यहाँ पे हम निकालना सिखा रहे हैं। अंतर ये है दोनों में। तो गाइज ये था आगमन और निगमन का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो गाइज दबाकर लाइक करना और अपने दोस्तों और भाई जो भी जरूरतमंद है उस वीडियो तक आप पहुंचाना। गाइज यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी और आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से गुरु दक्षिणा यहाँ पर देंगे और इस वीडियो को बहुत दबाकर शेयर करेंगे गाइज। तो आप सभी से मुलाकात करूंगा गाइज रात 9 बजे एजुकेशन फॉर यू में। जिसको चाहिए फ्री पीडीएफ ज्वाइन कर लें भाई हमारा टेलीग्राम चैनल गाइज, और ये सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में ये बेल आइकॉन भी ऑन कर ले, ताकि गाइज रात 9 बजे जब मैं लाइव आऊं तो आपके मोबाइल में एक प्यारा सा नोटिफिकेशन आए और आप हमारी क्लास से जुड़ पाए। गाइज बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।